ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः। मित्रों, पूरे 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार मकर संक्रांति 2024 पर बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 6 राशियों की चमक जाएगी किस्मत। 6 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय, खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। नए साल 2024 में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जो कि कई राशियों का भाग्य उदय करने जा रहे हैं। कई राशियों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमकने वाली है। और साथ ही मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो बहुत ही पुण्य त्योहार माना जाता है। इस दिन धन प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय भी किए जाते हैं जिनको अगर आप मकर संक्रांति के दिन कर लेते हैं ना, तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दृष्टि बरसाती है। पूरे साल भर कभी भी धन की कमी नहीं रहती। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। जय शनिश्चराय नमः। मित्रों, इस बार 2024 में भी मकर संक्रांति 14 जनवरी नहीं बल्कि 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के स्वामी और ग्रहों के राजा कहे जाने वाले भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं और साथ ही मकर संक्रांति से ही खरमास भी खत्म हो जाता है और सभी मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिष वाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले सबसे पुण्य दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए अगर आप कुछ भी दान करना चाहो तो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। मकर संक्रांति के पुण्य काल पर सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ गौ माता के लिए किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद नए साल 2024 की सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कैलाश, कोमल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भगवान सूर्यदेव का मकर राशि में आना बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। एक तो इस बार मकर संक्रांति पर वरयान महायोग का निर्माण हो रहा है, जिससे मिथुन राशि वाले लोगों को कार्यस्थल पर अनुकूल स्थिति रहेगी। पिछले लंबे समय से अगर आपके ऊपर कोई भी आर्थिक परेशानी चल रही थी तो वो दूर होगी और धन के मामलों में आपको लाभ मिलेगा। जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, कार्यस्थल पर आपको काफी अच्छा माहौल रहेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं ना, तो 15 जनवरी के बाद मिथुन राशि वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, दूसरे लोग आपके काम की सराहना करेंगे। जो भी व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।
आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। किसी काम को लेकर अगर आप काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तो वो दूर होगा और वैवाहिक संबंधों में सुधार आएगा। आपकी लव लाइफ पहले की तुलना में बेहतर होगी। हालांकि मिथुन राशि वाले लोगों को नए साल 2024 में किसी पर भी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है और सबसे ज्यादा अगर आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं ना, उसी से आपको धोखा भी मिल सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति पर आप गुड़ और तिल से बने लड्डू का भोग लगाएं और फिर इनको गरीब लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। इससे घर परिवार में रिश्तों में तो मिठास बढ़ेगी ही, साथ ही धन प्राप्ति के नए नए मार्ग, नए नए माध्यम भी खुलेंगे। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, भगवान सूर्य देव का महागोचर करना कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। एक तो आपको अपने पार्टनर से हर तरह से सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक मामलों में यानी कि व्यापार में, बिजनेस में भगवान सूर्य देव का गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। आपको नौकरी का कोई भी अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आप कई दिनों से बेरोजगार है और किसी भी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर आप नौकरी में बदलाव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको यह इच्छा पूर्ण होगी। दूसरी ओर व्यापारी वर्ग के लोगों को लंबे समय से रुका हुआ धन या अगर आपका पैसा कहीं पर भी फंसा हुआ है तो वो अचानक से प्राप्त हो सकता है। जो लोग सिंगल है उनको पार्टनर मिलेगा और साथ ही जो साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में जो कामकाज करते हैं ना, उनको अपार धन का लाभ मिलेगा। व्यापार में कोई भी अच्छी और बड़ी डील हो सकती है। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन आप पक्षियों को दाना खिलाएं और गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और धन कमाने के नए माध्यम बनेंगे। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? 2024 में कितने राजयोग बन रहे हैं जिससे आपको सबसे अच्छा फायदा होगा? 2023 तो जैसे तैसे परेशानी भरा निकल ही चुका है। अब यह नया साल आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका पैसा कहीं पर भी फंसा हुआ है जो कि वापस नहीं मिल रहा है, घर में लगातार किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा यानी कि गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी मकर संक्रांति के बाद समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको लाभ मिलेगा और इस अवधि में आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर लंबे समय से कोई भी मामला पेंडिंग चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई भी विवाद चल रहा है ना, तो मकर संक्रांति के बाद इस साल 2024 में आपकी
आपकी जीत होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पिता के साथ आपके जो संबंध है ना वो बेहतर बनेंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा, चाहे व्यापार में बिजनेस पार्टनर हो या आपका जीवन साथी हो, लाइफ पार्टनर हो, दोनों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। धर्म और कर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आप किसी भी विदेशी कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या विद्यार्थी है विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो 2024 में मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने जो है ना वो बेहतर रहेंगे। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और ऑफिस में वरिष्ठ लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। पहले की तुलना में यह जो नया साल है ना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा लेकर आएगा। वृषभ राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि मकर संक्रांति पर आपको गंगा जल से स्नान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी रहेगा। मान्यता है कि अगर आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी रोग भी है ना, असाध्य रोग है ना, वो भी खत्म हो सकते हैं और साल भर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्नान के बाद भगवान सूर्य देव का जो बीज मंत्र है ओम हीम हीम सूर्याय नमः है, इसका 108 बार जाप करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जिस जगह पर आप खड़े होकर भगवान सूर्य को जल अर्घ्य देंगे ना, उसी जगह पर आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। इससे करियर और व्यापार दोनों में ही तरक्की मिलेगी। सूर्य की भांति ही आपकी किस्मत के दरवाजे चमक जाएंगे। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य देव का गोचर करना बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा। एक तो साक्षात भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर आप ही की राशि में गोचर करेंगे और साल का यह सबसे बड़ा महागोचर होगा। उसके अलावा मकर राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है और सूर्य देव शनिदेव के पिता माने जाते हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए तो समय इतना ज्यादा बलवान हो रहा है, कोई भी अगर पुरानी समस्या है तो उसका समाधान मिलेगा। आपके लंबे समय से अगर बीमारियां चल रही है, स्वास्थ्य की दिक्कतें चल रही है तो वो दूर होगी और तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। हालांकि व्यापार में किसी पर भी आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। लाइफ पार्टनर का सहयोग रहेगा और नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छे और शानदार मौके मिलेंगे। आपकी राशि में शनि की 7.5 है, ऐसे में आपको सूर्य और शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि तांबा, गुड़, तिल, लाल रंग के फूल और वस्त्र आदि का दान करें। उसके अलावा भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का दान करना भी आपके लिए लाभदायक माना जाता है। यह उपाय आर्थिक संकट से तो बचाता ही है, साथ ही पूरे साल भर आपको शनि दोष से मुक्त भी रखता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मकर संक्रांति से अपडेट से जुड़ी इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय।